दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में न्यूमरोलॉजी से व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कृतित्व और जीवन में वो कितना सफल हो सकता है, ये पता लगाया जाता है। और वास्तव में न्यूमरोलॉजी वर्क करती है या नहीं करती है, ये चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। मेरे बहुत से वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि न्यूमरोलॉजी के नाम करेक्शन से कितना लाभ होता है और ऐसी चीज़ें हैं कि न्यूमरोलॉजी में कभी-कभी आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन अगर बहुत अच्छा है, तो भले ही चार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा देता है। इसी प्रकार अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा खराब है या बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी नहीं रखता एक दूसरे के साथ, परंतु चार्ट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर नेम नंबर बहुत मायने रखता है। और अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर अपने आप में अप्रतिम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ नेम नंबर अगर थोड़ा-सा अलग हट के भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मित्र, बहुत से चाहने वाले अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम नेम नंबर को 4 पे या किसी और नंबर पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो आप नेम नंबर कहीं पे भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा न्यूमरोलॉजी की जानकारी होने के कारण कि अगर आप अपने नेम नंबर को कॉम्पैटिबल नंबर की उस सीरीज पर सेट कर पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि सोने पे सुहागा होता है। बस इतना सा फ़र्क है कि आप अपने जीवन में न्यूमरोलॉजी को अपना करके सोने पे सुहागा बनाना चाहते हैं या जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये होगी। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक बहुत ही जानी-मानी हस्ती का नाम लूँगा, जो एक बिहार के दूर अंचल से आती हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही उनका देहावसान हुआ है। कोई और नहीं, आप सभी जानते हैं, भोजपुरी और मैथिली की बहुत विख्यात गायिका रही हैं शारदा सिन्हा जी। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आज मैं उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि उनके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या था कि जिससे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि उनको पद्म भूषण पुरस्कार तक भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया। तो मैं बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको अपने चैनल अंक अनमोल में सीधे-सीधे वहाँ पर लेके चलता हूँ कि हम उनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके देखें कि उनके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या था, जिससे उनको प्रसिद्धि मिली और आपके डेट ऑफ बर्थ में भी अगर ऐसी कोई कॉम्बिनेशन है या आपके चाहने वाले में ये कॉम्बिनेशन आता है, तो आप जीवन में और क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको जो डेट ऑफ बर्थ मुझको मिली हुई है, वो डेट ऑफ बर्थ मैंने गूगल से लिया है और ये है 1 अक्टूबर 1952। शारदा सिन्हा जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1952 को पैदा हुई थी। अब उससे इनका ड्राइवर बनता है 1 सूर्य। इनके सभी डिजिट का टोटल करके जब हम कंडक्टर निकालते हैं, उसका भाग्यांक निकालते हैं, तो वो भी फिर बनता है सूर्य। और इनका कुआं नंबर 3 है, नेम नंबर 4 है। बाकी ये चार्ट बना हुआ है, मैंने लाइफ पाथ ग्रेड बनाया हुआ है, लोसू चार्ट बनाया हुआ है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी व्यक्ति का, जब हम ड्राइवर कंडक्टर की बात करते हैं, तो आप अपने जीवन की गाड़ी की कल्पना कर लें कि उसका ड्राइवर भी सूर्य है यानी राजा है और उसका सहचालक या कंडक्टर भी सूर्य अथवा राजा है। यानी 2 राजा जिनकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे से बहुत अच्छी है, वो आपकी जीवन की नैया को चलाने वाले हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि जीवन में सफलता तो मिलनी तय है। अब वो किसी भी फील्ड में जाए, एक और एक के कॉम्बिनेशन वाले लोग प्रायः हर विधा में, जो भी विधा वो अपना ले, उसमें चरम पर पहुंचते हैं। और वही हुआ शारदा सिन्हा जी के साथ। मैथिली गायिका के रूप में और भोजपुरी गीतों के रूप में उन्होंने अपना जीवन कैरियर शुरू किया और जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरा ऐसा मानना है। और आगे उनको एक के बाद एक स्टेप मिलता गया। 1991 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, उनकी इसी गायकी की कला की वजह से। और 2018 में भारत सरकार ने फिर उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। अब आप ये देख लीजिए कि नेम नंबर का इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, सूर्य और सूर्य का, एक और एक का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अप्रतिम अद्भुत सफलता का कारक होता है और वो सफलता इनके जीवन में मिलती गई। उसके साथ साथ इनका चार्ट देखें तो इनके चार्ट में आप देखेंगे कि 951 का जो सुपर सक्सेस प्लेन है वो एक्टिव है। ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे कितने भी झंझावात आ जाएं, सफल होके ही रहता है।
तो मैंने सोचा कि अभी चूँकि ताज़ी घटना है, उनका देहावसान हुआ है, तो मेरे मन में आया कि मैं आपको उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके खुद भी देखूँ और आपको बताऊँ कि उनके जीवन में जो सफलता या जो जीवन में रिवार्ड या अवार्ड उनको मिला, भारत सरकार के द्वारा 2-2 बार सम्मानित हुईं, उसका कारण इनका 1 और 1 का ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, जो अपने आप में अद्भुत था। बाकी उनका नेम नंबर का इनका जो सुपर सक्सेस प्लेन एक्टिव है, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल थी, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों बताने का सिर्फ मतलब यही होता है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का कि आप ये महसूस कर पाएँ कि न्यूमरोलॉजी से बहुत हद तक हासिल किया जा सकता है। हालाँकि इनका नेम नंबर 4 पे था, क्योंकि 1 और 1 अपने आप में ही इतना अप्रतिम है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी यूज़ करे। मैं नहीं कहता कि सभी लोग तत्काल न्यूमरोलॉजी यूज़ करिए, परंतु जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपको अपने बच्चे के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने किसी मित्र के बारे में या खुद अपने बारे में जानना है कि मेरा लाइफ पाथ क्या हो सकता है, मैं जीवन में किस विधा में जा सकता हूँ, मुझे जीवन में सक्सेस नहीं मिले तो उसका रीज़न क्या है। बहुत हद तक, मैं कहूँ तो 90% तक रोल अदा कर देता है न्यूमरोलॉजी। और अगर आप जीवन में कहीं पिछड़ रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं सक्सेस के पाथ पे किधर जाऊँ, तो निश्चित रूप से उसका यूज़ करिए। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अपने आप में कॉम्पैटिबल है, तो भी अपने नेम नंबर को अगर आप सही कर पाते हैं, तो आपको फिर वहीं मैंने बताया, सोने पे सुहागा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो में किसी और प्रतिष्ठित व्यक्ति का विश्लेषण करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।